हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है चल रही थी, सीरीज चल रही थी जिसमें 11 जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब सीरीज हो चुकी है। और आज है 12, और जो मैं ले रहा हूँ आपको सस्य विज्ञान, है ना। सस्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आज मैं ले रहा हूँ, क्योंकि टाइपिस्ट बहुत दिन से छुट्टी पर है, तो इसलिए डायरेक्ट जो है मैंने बुक से उठाए हैं क्वेश्चंस। डायरेक्ट पीडीएफ उठाइए, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। चलिए, बट ये जो पीडीएफ हैं, ये सभी जब अब तक की जितनी भी पीडीएफ हैं और भी आने वाली जितनी भी पीडीएफ होंगी, वो सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर, है ना, यहाँ पर जो है सभी ऑनलाइन कोर्सेज और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। किसी विद्यार्थी को कृषि परिवेक्षक का कोर्स चाहिए तो ये भी उपलब्ध है। ठीक है भाई। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन प्लस ग्रीक प्लस अंग्रेजी प्लस फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ग्रीक आंसर जाएगा भाई। एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है? 8, 15, 20 और 21। इसका आंसर क्या जाएगा भाई? तो ये इसका जो अभी एट प्रेजेंट में जैसे यदि बात करें तो इसका आंसर जो है 20 है भाई, है ना। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात कर रहे हैं ना। एनवीएसएस जो है एनवीएसएस एलयूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार जो है ये कितना है भाई? 20 है। ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भूमि की नमी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, पोटोमीटर से, टेंसियोमीटर से या रेन गेज से? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या जाएगा भाई? भूमि की नमी, तो देखो ये मापी जाती है टेंसियोमीटर से। किससे मापी जाती है? टेंसियोमीटर से। ठीक है। ऑनलाइन कोर्स आप ले लें, वहाँ एग्रोनॉमी अच्छे से मैंने पढ़ाई हुई है, कोई सा भी आप कोर्स लें। चौथा है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? सियारी अवस्था पर, कल्ले फूटते समय, गांठ बनने को अंतिम अवस्था पर, गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर, है ना, फूल आते समय। तो इसका जो आंसर है वो आपने सोच लिया होगा। क्या आंसर होगा भाई इसका? सियारी अवस्था, है ना, जो कितने दिन बाद आती है, ये आपको कमेंट करना है कि सियारी अवस्था कितने दिन बाद आती है। सियारी अवस्था जो है वो कितने दिन बाद आती है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है भाई। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गेहूं का दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस, सिलिकुआ या दाल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका जो है कैरियोप्सिस, जो गेहूं का जो दाना है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस्म कौन सी है? बताएं भाई। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अलंकार। अलंकार जो है ये सोयाबीन की किस्म है। अलंकार किसकी है भाई? सोयाबीन की किस्म है। सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक किस फसल में अपनाई जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जो सीड प्लॉट टेक्निक होती है वो किस फसल में अपनाई जाती है? धान, गेहूँ, आलू और तमाकू। तो किस में अपनाई जाती है माय डियर स्टूडेंट? चलिए, आलू में, है ना। ट्रू पोटैटो सीड भी, टीपीएस भी, ट्रू पोटैटो सीड भी इसमें ही, आलू में ही। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्या कह रहा है? कि जो जूट होता है ना, जो जूट होता है ना, कि रेसे को सड़ाने के लिए, है ना, सड़ाना जिसे आप कहते हो रेटिंग, सड़ाने के लिए
पानी का तापमान उत्तम माना जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, 34, 27 और 45। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 34, है ना। 34 जो है सबसे बेस्ट टेम्परेचर रहता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है कौन सा है भाई? जो है जो विद्यालय है वो कौन सा है? जीबी पंतनगर, है ना, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस और 11, है ना। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, है ना, एग्रोक्लाइमेटेड जोन। तो ये आपके जो है 15 हैं, है ना। किसके अनुसार है ये? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है ना, योजना आयोग के अनुसार जो है 15 है, ध्यान रखें इसका। योजना आयोग के अनुसार कितने हैं? 15 हैं। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरी तरफ से है। आईसीआर के अनुसार, आईसीआर के अनुसार आपको बताना है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो, सॉरी, कृषि जलवायु क्षेत्र जो है आपको बताना है। किसके अनुसार? आईसीआर के अनुसार जो है आपको कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो बताने हैं। तो बताइए भाई क्या रहेगा। फिर अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? चलिए, कानपुर, नई दिल्ली, नागपुर, झांसी। तो ये कहाँ पर है भाई? झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गेहूं के दाने में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो गेहूं का जो दाना होता है प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है जिसके कारण जो है चपाती बनाने में अच्छा रहता है? तो ये है ग्लूटेन। ध्यान रखें भाई क्या है? ग्लूटेन। फिर उसके बाद आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। सरसों का जो फल होता है वो क्या कहलाता है? इवन सभी लगभग सभी क्रूसीफेरी कुल की जो फैमिली के जो पौधे होते हैं, फसल होती हैं, उनका जो है स्लिट हुआ होता है ना। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी यानी कि कैश क्रॉप है? तो चाय, गेहूं, चना और धान। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? चाय जाएगा। ध्यान रखें इसका आंसर क्या जाएगा भाई? चाय इसका आंसर जाएगा। चलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, है ना। और इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस हम मोर देन मोर करते रहेंगे, और भी प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? जो गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है? क्वेश्चन है कि गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है? एल्ड्रिन से, एडलाल से, थायोयूरिया से, है ना, या जिनेव से? तो आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है एडलाल, है ना। गन्ने के जो टुकड़े होते हैं जिन्हें सेट्स कहते हैं, एडलाल, एरेटॉन जो है इससे उपचारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सिट्स रो बार्ले, सिट्स रो बार्ले का वानस्पतिक नाम। देखो सिट्स रो बार्ले मतलब इसकी जो बाली होती है, बाली में इधर भी और आगे फ्रंट पर भी और इधर, मतलब 6 हम कह सकते हैं कि 6 ऐसे बालियों वाली जो है रो होती हैं। बालियों का जो है लगने का जो क्रम है वो रहता है। तो इसमें आपको बताना है कि इन वानस्पतिक नाम क्या है। चलो, तो इसका नाम है होडियम बल्गेर। ध्यान रखें, जो जनरली आप होडियम बल्गेर जो पढ़ते हो वो 6 रो बार्ले होता है, डिस्टिटोन होता है वो 2 रो बार्ले होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो बरसीम का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा है, भारत, चीन, जापान, मिस्र। तो इसका आंसर क्या होगा भाई?
इसका आंसर होगा मिस्र, इजिप्ट जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खैरा रोग लगता है ना। खैरा रोग जो जिनकी टीटमी से होता है, जिसे बाइयल लेने ने 1966 में खोजा था, और इसे एफी रस्ट भी कहते हैं, एफी रस्ट भी कहते हैं। तो धान में लगता है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तक ही अपन क्वेश्चन करेंगे। 19 क्या कह रहा है कि धान की फसल में जो गंदी बट लगती है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि गंदी बट किस में लगती है, धान की फसल में लगती है। तो आक्रमण करता है तो किस स्टेज पर जो है, डफ, दाना जब मतलब दाना जब बढ़ जाता है, भरने के बाद जब हार्ड होने लगता है ना, तो उस टाइम जो है हम कह सकते हैं, जिसे आप कहते हो डफ स्टेज, उस पर जो गंदी बट है उसका आक्रमण जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, तो ये कहाँ पर है, ये ब्राज़ील है। तो भाई ये जो है ये 20 क्वेश्चंस थे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो देखो, अभी टाइपिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए इस प्रकार से कराए हैं। यदि और आपको ये अच्छे लगे हों तो आप बता दें। तो इसी प्रकार की जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी हमारी, ठीक है। और भी जो है 11 अब तक हो चुकी हैं, ये 12वीं थी सीरीज़। इसी प्रकार से जितनी सीरीज़ होंगी मैं बना के आपको दूँगा। निश्चिंत रहें, आपकी जो प्रैक्टिस है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका कोई कमेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप क्या करें, 9993474981, है ना। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ें, है ना, और एग्री लिख के आप मुझे कुछ भी आपका नाम और सेंड करें, और व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।